हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, कांटेक्ट में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, जिस भी तरीके के कनेक्शन में, सिचुएशनशिप में आप हैं इस वक्त, जान लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। अपने पार्टनर को थर्ड आई पर आप विजुअलाइज कर सकते हैं, 3 बार उनका नाम ले सकते हैं, जिससे ज्यादातर लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पिक हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। ठीक है, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, महादेव, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मेरी आंखें एक्चुअली बंद होती हैं जब मैं शफल करती हूँ, मैं नहीं देखती कि ये प्रोसेस क्या ये कर रहे हैं। तो यहां पर जो एनर्जी आई है वो है फर्स्ट 4 ऑफ वॉन्ड्स की। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। आइए जाने क्यों आए हैं ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद जस्टिस। सबसे पहला मैसेज तो ये मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जिनके भी नहीं आए हैं, आपके पार्टनर जस्टिस करने के लिए आपकी लाइफ में इन रिटर्न आने वाले हैं। ठीक है, शादी की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स विथ नाइट ऑफ कप्स। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो इस समय आपके साथ शादी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाहे आपके साथ शादी करने से रिलेटेड डिसीजंस हो, जैसे कि लव कम अरेंज मैरिज, प्रॉपर लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, शादी को लेकर बहुत सारी चीजें इनके दिल दिमाग में छाई हुई हैं। इवन अगर ये आपके साथ मैरिड है तो शादी में वापस आने को लेकर चीजें हो सकती है। मतलब आपके साथ एंजॉयमेंट, आपके साथ सेलिब्रेशन। आपके पार्टनर इस समय डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन को तो फेस कर रहे हैं जो इनको आर या पार का डिसीजन लेने पर मजबूर बहुत ज्यादा कर रही है। ये पर्सन इस समय पे पूरी तरीके से गिव अप स्टेट में है, झगड़ों को फेस कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी में है, एंजाइटी, स्ट्रेस से डील कर रहे हैं और इनको ऐसा है कि मैं कोई ऐसा कदम बढ़ा लूं जिससे मेरी लाइफ में कंप्लीशन आए और ये जो वक्त चल रहा है ये खत्म हो जाए। मतलब ये जो नेगेटिविटी, ये जो टॉक्सिसिटीज का पीरियड चल रहा है ये एंड हो जाए कैसे ही। ये आपको स्पाई बहुत ज्यादा कर रहे हो, पॉसिबल है, आपके साथ हील्ड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं और अब आप पहले जैसे नहीं है, अब आप भी अवेयर हैं अपने रिश्ते को लेकर कि तुम आओगे तभी मैं तुम्हारी तरफ कोई भी अप्रोच रखूंगा या रखूंगी, और तुम नहीं तो फिर कोई और सही। मतलब एक होता है ना एक टाइम के बाद कि मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उसे आना है तो खुद आए, मैं माफ कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन अब खुद से जो आगे बढ़कर मेरी करने की आदत थी वो अब नहीं होगी। तो ये कुछ इस तरीके की वाइब्स यहाँ पे हैं। आपके पार्टनर बहुत सफरिंग में है। अगर इन्हें कोई और भी कप ऑफ लव देने की कोशिश कर रहा है या आपका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये परेशान है। परेशानी का रीजन कुछ टेंशन्स हो सकती हैं, कुछ अदर एरियाज में
इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है आपके पर्सन की। ये स्ट्रेंथ, ये करेज इकट्ठा कर रहे हैं कि ये कोई ऐसा पावरफुल एक्शन ले जिसकी वजह से ये जो समय टल रहा है, जिसकी वजह से ये आइसोलेशन में चल रहे हैं, हर्मिट फेज को फेस कर रहे हैं, साधु की एनर्जी से डील कर रहे हैं, डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कोई बड़ी क्लैरिटी मिल जाए, कोई ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाए जो आप दोनों को क्लैरिटी दे, ये आपको बोलकर बात करके नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करके क्लैरिटी देना चाहते हैं। स्पीक स्ट्रेट वाली एनर्जी है यहाँ पर। बार बार आर या पार वाली सिचुएशंस की वाइब्स पिक होती है, जैसे ये पूरी तरीके से पैशनेट दिखते हैं और ये जो भी होगा इनका अंतिम फैसला होगा, ठीक है, मतलब हाँ तो हाँ और ना तो ना, ठीक। आपके पार्टनर इस समय किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं। कैसा हार्ट ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे एंजल्स? यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये है तो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन को लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना करके ये काफी ज्यादा हर्ट है, आपको स्पाई कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर ऐसी एनर्जी में है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा करूंगा या करूंगी। एग्रेसिव एनर्जी है, आक्रामक एनर्जी है। किसी सीधे इंसान को बार बार सेम ही चीज से मारा जाए, बार बार परेशान किया जाए तो ऑब्वियसली बात है कि इंसान एग्रेसिव हो जाता है, फिर उसके अंदर से डर निकलने लगता है। ये जिस भी सिचुएशन की वजह से, ओ देखिए यहाँ पे पेरेंट्स एनर्जी हो सकती है, इवन ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक एक्शन ओरिएंटेड मोड पे हैं। इनका ऐसा है कि सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये लड़ने के लिए तैयार हैं और इंतजार अब नहीं कराना चाहते। अगर इनको कहीं दूसरी जगह फंसाया जाएगा, दूसरी जगह शादी कर लो, लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, इनका फिर भी यही है कि मुझे करनी है तो उसी के साथ करनी है शादी, चाहे मैं आगे खींच दूं समय, लेकिन मुझे शादी करनी है, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो मुझे कैसे भी हर हालत में ये रिश्ता चाहिए। इसके लिए ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में भी है। किसके खिलाफ? थर्ड पार्टी सिचुएशन के खिलाफ, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के खिलाफ, ठीक है। इनिशिएटिव लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत ही जल्द कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। चॉइसेस का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि पहले भी आपके पार्टनर ने चॉइसेस की वजह से, ऑप्शंस की वजह से आपसे मूव ऑन किया। अब इनका ऐसा है कि ये चॉइसेस को हटाओ लाइफ से, निकालो, इल्यूजन्स को खत्म करो, कंफ्यूजन का एंड करो, आपकी तरफ पावरफुल एक्शन लेके जो भी डिफरेंसेस है उनको खत्म करें और आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले, इस रिश्ते में चेंज लेकर आए। किससे रिलेटेड? जहां पर कमिटमेंट हो, इमोशनल विश फुलफिलमेंट हो, क्लैरिटी हो, फायर पैशन हो और कमिटमेंट हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे है। डिवाइन का सपोर्ट चाहते हैं, इवन आपकी तरफ किसी तरीके का सॉलिड एक्शन अब ये ले सकते हैं। जिनके भी पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, एक्शन जल्द ही हो सकता है, क्लैरिटी देने से रिलेटेड, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। यहाँ पर एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स की है, बहुत बिट्रेयल फेस किए हैं और अब चेंजेस को पकड़ने की एनर्जी में है, चेंजेस की तरफ है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स तपा रहे हैं, इनको स्ट्रगल्स में डाल रहे हैं, वो भी इसलिए जिससे आप लोग रियूनियन में आए, ये अपनी हिडन स्ट्रेंथ को पहचाने और इस रिश्ते के लिए एक्शन लें, क्योंकि सिर्फ आपके अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे, 2 हाथ से ही ताली बज सकती है, 1 हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी क्यों है करंट फीलिंग्स में? बहुत ही जल्द कॉल्स मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं इनकी तरफ से। वाओ, फूल की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स, माय गॉड। देखिए इससे पहले भी कल परसों में रीयूनियन की एनर्जीज थी और कल बहुत सारे लोगों के रीयूनियंस हुए हैं। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बताया है काफी जन ने, और मुझे बताया है इस पे यूट्यूब पे भी मैंने कमेंट्स को पिन किया है, अलग अलग तरीके से भी पिन कर देती हूँ, लेकिन एक बार में हम एक ही पिन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके रियूनियंस हो रहे हैं, एनर्जी रेजोनेट कर रही है। जिनके नहीं हो रहे हैं आगे हो सकते हैं, अगर एक सही पार्टनर से डील कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ लगती है, काफी समय से वेट कर रहे हैं, या पार्टनर का ऑपोजिट बिहेवियर है आपकी तरफ, आप तो प्यार करते हैं, वो नफरत रखते हैं आपके लिए, धोखा रखते हैं मन में, ऐसे केस में आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। जिस भी रीडर से आपको लगे कि ये मुझे पर्सनल रीडिंग के जरिए गाइड कर सकते हैं,
आप उनसे रीडिंग लीजिए, ठीक है। मुझसे लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह, आपको शॉर्ट्स में, आपको इस वीडियो के मिड में पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर विजिबल होता है हमेशा, ठीक है। क्लियर एनर्जी ये है कि जिनका रियूनियन नहीं हुआ है उनका भी रियूनियन आने वाले समय में होने के हायर चांसेस हैं। आपके पार्टनर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, इस प्यार का साथ निभाने के लिए, बेबाकी से डिसीजन लेने के लिए, फ्री माइंडसेट के साथ न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है, रिस्क लेते हुए आपको अप्रोच कर सकते हैं। इवन वाइब्स ऐसे है कि ये जैसे कोई नहीं सुन रहा है तो कोर्ट मैरिज कर लो, छोड़ दो सब कुछ और रिस्क लेके इस रिश्ते को कामयाब करो, क्योंकि ट्रस्ट ऐसा है, फीलिंग ऐसी है कि आपका और इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, और आप अगर चले गए इनकी लाइफ से या आपको ये नहीं मिले तो दोनों फिर कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आपकी तरफ रिस्क उठाने की एनर्जी है रीयूनियन करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे समय की शुरुआत नजर आती है यहाँ पे। इवन वाइब्स ऐसी है कि न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड एक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। इंडिपेंडेंट होकर ये कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो क्लैरिटी से रिलेटेड होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम से लिया गया डिसीजन होगा, और आपके साथ इस रिश्ते में इक्वली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा। मतलब आपके साथ इंसाफ होगा अब, ठीक है। तो जिनके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करती है जरूर से क्लेम किया कीजिए, और इट इज बेटर कि आप क्लेम करें तो मैनिफेस्ट करके करें, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या अगला कदम आपकी तरफ उठा सकते हैं, ले सकते हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। कोई बड़ा एक्शन, वाइब्स पावरफुल है, सन की एनर्जी की वाइब्स है। जो भी डर इनकी लाइफ में जगह बनाए हुए है, चॉइसेस में ये पड़े हुए हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़े कंफ्यूजन में हो, या जिनके पार्टनर ऑलरेडी कंफ्यूजन में चल रहे हैं आइसोलेशन पीरियड को फेस करेंगे, ठीक है। भगवान से खुद को अलाइन करने की कोशिश करें, स्ट्रेंथ मांगे, किसके लिए, अपने लव लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए। 6+4 नंबर 10, 1+9 नंबर 10। वाह एंजल्स, काउंटिंग भी करा रहे हैं आप। यहाँ पर एनर्जी है लव लाइफ को सक्सेसफुल करने की, आपके साथ लव मैरिज करनी है, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपका इस रिश्ते में साथ निभाना है इन द फॉर्म ऑफ रीयूनियन। जो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एक्शंस होंगे जो चॉइसेस को खत्म करे, इनके अंदर के डर को मारे, और ये आपकी तरफ कोई ऐसा पावरफुल एक्शन ले सकते हैं जो आपके लव लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगा, ठीक है। कैसी क्लैरिटी, क्या रीयूनियन होने वाला है आने वाले टाइम में, मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे, कमिटमेंट देंगे इस रिश्ते में। पहले तो उन मुसीबतों को रिलीज करेंगे जो इनकी टेंशन का कारण है, आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, बट यहाँ पर अच्छे के लिए चेंज आने वाला है, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा कुछ लोगों के पार्टनर का हील हो सकता है, तबियत खराब हो सकती है बहुत टेंशन लेने की वजह से, ठीक है। डिटैचमेंट की एनर्जी को फेस करेंगे, हैवी एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए आप भी, क्योंकि अगर ये सेल्फ लव में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कमिटमेंट देंगे। मैंने पूछा था एंजल्स को क्या ये कमिटमेंट देंगे, तो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये कमिटमेंट देंगे, ये सभी सिचुएशंस को साइड करके आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ के, ठीक है। अपने मास्क को हटाएंगे सफरिंग को खत्म करने के लिए। कुछ लोग ऐसे ही सिचुएशन में अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे में ये अपनी फैमिली का साथ दे सकते हैं, ठीक है। आपको अचानक से चीजें पता चले,
अचानक से चीट करने के बारे में पता चले, या आप उनको सामने से देखें या आपको मना कर दे कि देखो मैं तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ, अगर मेरे घर में ना सबकी बदनामी हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब सामने से हट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो एनर्जीज है। कल मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला मैडम मेरे ही पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आज फिर झगड़ा हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या वार्निंग है और क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं। आपको ट्रिगर मिल रहा है, आपका पार्टनर चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि पार्टनर गलत है कि सही है। ठीक है, क्या कॉल मैसेजेस आएंगे मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर, ओह वाव, आएंगे एंजल्स, क्या रियूनियन हो सकता है? बिल्कुल, आपको जो जो चीजें इंट्यूशन से फील हो रही हैं आने वाले समय में वो सब कुछ हो सकता है। आपको कॉल्स मैसेजेस आएंगे इनकी तरफ से। 818 एंजल नंबर निकल के आया है, 666 की भी वाइब्स है, 369 की एनर्जी है। ठीक है, सेलिब्रेशन से रिलेटेड कॉल्स मैसेजेस, एंजॉयमेंट से रिलेटेड, इवन यहाँ पर वाइब्स रियूनियन की है कि ये आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन का कोई अपडेट दें आने वाले टाइम में। इवन आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस को अचीव करने की एनर्जी है। कोई थर्ड पर्सन मैनिपुलेटिव है इन द फॉर्म ऑफ मदर एनर्जी, फीमेल एनर्जी, उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि उस व्यक्ति को इन्हें अपनी लाइफ से निकालना है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है जो इनको लेकर बहुत लॉयल है। ठीक है, फाइनल 3 कार्ड्स, क्या रियूनियन होगा आने वाले टाइम में? 6666 की वाइब्रेशन है, देखिए तीनों आ गए, हम ले लेंगे। ये किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करके। आपको मिस करेंगे तो आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। शादी का कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो बाहर निकल सकते हैं, शादी से बाहर निकल सकते हैं, किसी लीगल सिचुएशन से बाहर निकले। आपको मिस करेंगे तो रिटर्न आ सकते हैं, ऐसा एंजल्स आपको बता रहे हैं। इवन कोई पावरफुल एक्शन आपकी तरफ हो सकता है जो इस कनेक्शन में आपका स्टैंड लेने से रिलेटेड हो, आपके साथ इस रिश्ते को निभाने से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि पावर की एनर्जी है तो थोड़ा सा सब्र करें। अगर आपका साथ भगवान ने ही लिखा है तो देखिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आई हैव स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ मैजिशियन, द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये 10-10 की वाइब्रेशन से मैं समझ गई थी। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने विशेष को, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका साथ देना, साथ निभाना। एनर्जी है यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की। किससे रिलेटेड? भाग्य में किसी तरीके का परिवर्तन हो सकता है, आपकी डेस्टिनी इस रिश्ते में आपको फेवर कर सकती है। न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन, लेकिन एंजल्स पेशेंस के लिए भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र जरूर करें। जिनका डिवाइन टाइमिंग होगा वो जरूर मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान खुद आपको मिलाएंगे। और जिनका डिवाइन टाइमिंग लेट है वहां पर आपको समय लग सकता है। ठीक है, तो मोस्टली ये जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है वो 6 आवर्स, 33 आवर्स, 24 आवर्स, 42 आवर्स के अंदर स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 66 आवर्स तक के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी बातचीत हो जाए, पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले इस रिश्ते में। इवन वाइब्स ऐसी हैं आपके रिलेशनशिप में कि आपको फेवर करे, आपके लिए एक्शन लेना या सारी ही प्रॉब्लम्स को खत्म करने का डिसाइड करके आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन ले। ठीक है, जिनके भी साथ एनर्जी रेजोनेट करे आने वाले टाइम में, जिस भी तरीके से रेजोनेट करे जरूर से बताइएगा। ठीक है, भ्रम की परतें हटाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट है यहाँ पर डेथ, इस रिश्ते का अंत हुआ है। कुछ पेंडिंग कर्मास की वजह से मे बी आपके पार्टनर कार्मिक पार्टनर रहे हों, यहाँ पर अंत हुआ है किसी ऐसी सिचुएशन का या होने वाला है जो इस कनेक्शन में सर्व नहीं कर रही थी, जो आपकी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगी। आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदलाव का समय है। पुरानी ओल्ड सेल्फ रिलीज होगी आपके रिश्ते की, पार्टनर की, और एक नए माइंडसेट के साथ न्यू बिगिनिंग हो सकती है। बोलते हैं ना वो अंत ही आरंभ है, तो यहाँ पर पुरानी चीजें छोड़कर नई चीजों की तरफ मूव करने की एनर्जी है। पार्टनर रूठ रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं, तो ये अपनी एनर्जी को अब चेंज करेंगे आपके टुवर्ड्स
शिव शक्ति की एनर्जी है, ये बैलेंस करेगी सिचुएशंस। ये जो एंडिंग है ये आपके पार्टनर के मास्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कर सकती है। इवन ये आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत गुस्से में है तो भी आप मनाना जानते हैं, ये बहुत परेशान है तब भी आप इन्हें हिम्मत देना जानते हैं। हर तरीके से आपके साथ ये सबसे सच्चा रिश्ता समझते हैं। और कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय आ जाए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है चेंज की। पता नहीं गाइज, मुझे ये टेम्परेंस का कार्ड देखकर फायर की फीलिंग आ रही है कि जैसे कहीं आग से रिलेटेड कोई न्यूज आपको मिले। मुझे डर लगता है फायर से, पता नहीं क्यों। यहाँ पर फायर से रिलेटेड एनर्जी है। जंगल में आग लगना, प्रकृति में किसी तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट होना, या फायर से रिलेटेड कोई न्यूज। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। एक अच्छा समय फिर से लौट कर आए, आपके साथ एंजॉय कर पाए, रियूनियन में आ पाए, ऐसा चेंज आपके पार्टनर इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं। तीनों ही कार्ड्स चेंज के हैं आज की एनर्जी में, आपके पर्सन के लव मैसेजेस के थ्रू। और लास्ट, वाओ, राधे कृष्णा, पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन हो सकता है। अगेन आई एम हैविंग द सेम एनर्जी। आपके पार्टनर के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, जोड़ी भगवान ने ही बना के भेजी हो, लिखा गया हो आपको इनके नसीब में, भाग्य में। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, बहुत जल्द रीयूनियन कर सकते हैं। आप इनके ट्रू लव हैं और ये आपके ट्रू लव हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। वाओ, मैंने बोला आपको, फूल की एनर्जी देखी थी आपने करंट एनर्जी में, मैंने बोला था। और यहाँ पर भी यही एनर्जी है। ये आपसे माफी मांग सकते हैं, आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चिंताएं छोड़कर। 3 बार फूल की एनर्जी रिपीट हुई है। आपको न्याय देना, आपसे माफी मांगना और आपके साथ नई शुरुआत करना, आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं इनके इस डिसीजन को लेने से, क्योंकि जो टावर मूवमेंट आया है उसको यही संभालेंगे, यही समेट सकते हैं, ठीक। आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं। डिवाइन को जरूर ग्रेटिट्यूड दिया कीजिए, क्योंकि देखिए सारी चीजें, सुख दुख, धूप छांव, सब भगवान के ही अधीन है, ठीक। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैंने 2 दिन में बड़े ही अजीब ड्रीम्स देखे हैं। कल तो मैंने देखा गाइस, फ्राइडे में हनुमान जी के दर्शन मुझे हुए कि मुझे दर्शन करने लेके जा रहे हैं। और इत्तेफाक से कल रात में मुझे पता चला कि मेरे सोसाइटी के बाहर हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, जबकि मैं सोच रही थी कि मैं दर्शन करने जाऊंगी और भगवान जी, मुझे टाइम नहीं मिला। अब बहुत रात हो गई, 8 बजे मैंने देखा कि भगवान का मंदिर बन रहा है और उसमें भगवान की मूर्ति है, हनुमान जी की, और साथ में शनिदेव की भी थी। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मैं तो आ नहीं पाई और आपने मुझे बता दिया कि हम तो आ गए। आज का बहुत अजीब था। टैरेट में आने के बाद बहुत अजीब अजीब ड्रीम्स आते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, टेक अ लीप ऑफ फेथ। नेक्स्ट है, सी द बिगर पिक्चर एंड क्लियर आउट द क्लटर। यू आर नेवर अलोन, ठीक है। सबसे पहला मैसेज एंजल्स आपको दे रहे हैं कि अपने फायदे के लिए, अपने सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ आपको डिसीजंस लेने हैं आगे बढ़ने से रिलेटेड। मतलब सारी चिंताओं को एक तरफ रखिए, आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपको किस चीज से खुशी मिलती है, उस दिशा में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इवन जब आप मेडिटेशन भी करेंगे ना, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आपका पार्टनर कहाँ है, आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। उस वक्त आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हैं कि असली शक्ति यहाँ पे है, मेरी आत्मा भगवान से मिली हुई है और मैं शांति चाहता हूं या चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर कुछ है तो वो शांति है। और आपको यही एंजल्स कह रहे हैं कि आपको खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए, खुद की एनर्जी पर फोकस करते हुए, चिंता को छोड़ते हुए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए अपने लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, ठीक है।
सी द बिगर पिक्चर। नंबर 29 ट्रांसफॉर्मेशन का है, इसने मेरी लाइफ में बड़े धमाके किए हैं। सी द बिगर पिक्चर। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको जो छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं, आप प्रीजज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, लिख के देती हूँ। नेगेटिव नहीं होना है, डिवाइन से खुद को अलाइन कर लीजिए ना, सरेंडर करेंगे अपने आप कर देंगे काम, जो है आप तक आ जाएगा, कुछ नहीं खलेगा आपको। और उस बची हुई एनर्जी को, क्योंकि आप अब सरेंडर कर रहे तो वो समय बच गया आपके पास में, जहां पे आप टेंशन में रहा करते थे, वहां पे डिवाइन के द्वारा जो आपको काम दिया गया है, आपको होमवर्क दिया है, आपको ऑफिस का काम दिया है, उसको करने में एनर्जी लगाइए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज को आपने कट ऑफ किया तो डिवाइन आपका काम करेंगे और आप अपने कर्मों को सही करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। मतलब जिस भी तरफ आप एनर्जी लगाएंगे वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो एक्चुअली में होता है क्योंकि उस टाइम पर आप बड़ी सारी नेगेटिविटीज को अपने दिमाग में एड ऑन करते चले जाते हैं, बैगेजेस से भर जाते हैं। जो नहीं कहा वो भी सुनाई दे रहा है और जो कह दिया वो तो फिर राई का पहाड़ है ही है। हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर सोच वही सकता है जिसके पास समय बहुत ज्यादा है। तो इस समय को थोड़ा सा पास करिए। अगर ज्यादा सोचते हैं तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, बड़े पिक्चर की तरफ देखिए। जो चीज इंट्यूशन से फील हो रही है उसको बड़े लेवल पर देखिए। कुछ चीजें आपके लिए तैयार हो रही हैं, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, आउटपुट का इंतजार करिए। अगर सही जगह खड़े हैं, सब कुछ फील होता है, सारी चीजें, आपका इंट्यूशन करेक्ट होता है हमेशा, डिवाइन की गाइडेंस आपको मिली है, तो वेट करिए। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है क्लियर आउट द क्लटर। आप फ्रॉग की एनर्जी को समझते हैं, फ्रॉग स्पिरिट की एनर्जी है। फ्रॉग को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, लेकिन जब जब इसकी आवाज होती है, जब भी ये बोलता है तो आंधी बारिश तूफान आता है। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी में वो पावरफुल एनर्जी है इसकी, जो नेचर से रिलेटेड अवेकनिंग साइंस को आपको बताती है। ठीक है, इसी तरीके से अपनी एनर्जी का संग्रह करना शुरू करें। संग्रह करने का मतलब है आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से बचिए। आपने महादेव को देखा होगा, हमेशा ध्यान में होते हैं, लेकिन जब एक बार तीसरी आंख खोली तो संपूर्ण सृष्टि पर प्रलय होने को तैयार। भगवान राम हमेशा शांत रहे, एक ही बार गुस्सा आया और वो गुस्सा किसके लिए था? रावण के लिए था जब उसका अंत किया। तो उसको स्टोर करके रखिए। मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल गुस्सा ना करें, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसको बिताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर आपको 100 बार बिताने के बाद भी एक बार एक्शन लेना पड़ेगा। भगवान ने भी लिया कि अब यहां पे भी नहीं लिया तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों पर तन तनाने से अच्छा है ऐसा कोई एक्शन जो आपने काफी समय से देखा है, ऑब्जर्व किया है, तब आप बोले। एनर्जी को अपने पास रखिए, उस एनर्जी को काम में लगाइए। नहीं बीत रही है, देन यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट द फेक थिंग्स, ठीक है। और इवन और भी अच्छा ये है कि अपना जो जवाब है वो अपनी सफलता से दीजिए। कुछ चीजें बुरी लग रही हैं, टॉन्ट आपको किया जा रहा है, गलत दिशा में आपसे जेलसी रखी जा रही है, तो आपको अच्छी चीजों से जवाब देना चाहिए। अपने आप लोगों के मुंह चुप हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी एंजल गाइडेंस हो गई। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं है, हर वक्त परमात्मा की शक्ति आपके साथ में है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स जो इस समय पृथ्वी पर नहीं है, वो कहीं ना कहीं से आपको ब्लेस कर रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू गाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी एंजल गाइडेंस थी। सेकंड ड्रीम आपको बता दी जो मैंने आज ही देखा, और बड़ा अजीब सा था। लेकिन मैं बोलती हूँ ना कि मैं अपने आप को सपने में देखती हूँ, जबकि हम सपने में अपने आप को नहीं देख सकते। आज मैंने फिर देखा। मैं देख रही हूँ कि उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, भोलेनाथ है, उनका दुग्धाभिषेक चल रहा है, पंचामृत वाला जो चलता है, और अकेली हूं मैं वहां पे, बाबा का अभिषेक सामने है। What I am seeing in my dream कि मैं सामने हूं और मेरे साथ में कुछ 2-3 लोग हैं। एक तो कोई लड़का है जिसको मैं देख नहीं रही, उससे मैंने कमर करी हुई है अपनी, और एक साथ में कोई बहुत लंबी हाइट की मैरिड लड़की है, 24-25 साल की होगी, लेकिन हाइट नियरली अराउंड 7 फीट to 8 फीट, बिंदी लगाई हुई है।
वो मेरे सामने बैठी हैं और वो मुझे बोल रही है कि देखो मेरे हृदय में आपका निवास है, इनका निवास है, मतलब मुझे बोल रही हैं वो। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने जैसे ही बोला तो मैंने इतनी देर में अपनी आंखें बंद करी और जैसे आकाश में से सीधा कोई डायरेक्ट, मैं आपको भी वैसा मैनिफेस्ट करने के लिए बोलती हूँ, वो सीधी जो क्राउन चक्रा लाइट जो आई है गोल्डन, वो मेरे क्राउन चक्रा से होते हुए, मतलब पूरे उसमें एक नेचुरल फॉर्म में डिवाइन लाइट के रूप में मैं ध्यान अवस्था में निकल गई। और उनका जो हृदय है वो शीशे के रूप में बाहर आ गया। अब सोचिए कितना अजीब सा था ये। और मैं ऐसे बैठी हूँ वाइट में, वो ऐसे इधर, उनका जो हृदय है वो शीशे के रूप में बाहर। और जैसे ही क्राउन से मैं हील होना शुरू हुई, वो अक्स वहां पड़ गया उस क्राउन की लाइट का। और ये चीज मैं सामने से देख रही हूँ कि यार मेरे अंदर यही चेंजेस हो रहे हैं और इसका अक्स देखो इनके हृदय में हो रहा है। और वो बोल रही हैं कि आपका जो निवास है वो मेरे हृदय में है। और ये देखो ऐसे करके, तो क्या था भगवान की माया मुझे पता नहीं, लेकिन अजीब सा था। इससे पहले भी मैंने अपने आप को कई बार देखा है, 4 बार देख चुकी हूँ। वरना हमेशा हम पिक्चर जैसा देखते हैं ड्रीम्स में, हम देख रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं खड़ी हुई देखती हूँ अपने को सामने सफेद कपड़ों में। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।